एवरी स्ट्रोक ऑफ आर्ट इज ए स्टेप टूवर्ड नोइंग योर सेल्फ। कि मतलब आर्ट का जो हर एक स्ट्रोक है, हर एक रेखा है कला की, वो मतलब एक स्टेप है, एक कदम है खुद को जानने के लिए, स्वयं को जानने पहचानने के लिए। तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम करेंगे मेटल एज। मेटल एज, चलिए शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। Ashford art, Ashford art, Ashford, Ashford, Ashford art, Ashford, Ashford, Ashford art, Ashford art. मेटल एज, धातु काल। ठीक है, तो ये जो मेटल एज है, ये मतलब स्प्रेड हुई है, फैली है फ्रॉम इजिप्ट एंड ईस्टर्न मेडिटेरेनियन टू इंडस वैली। स्प्रेड फ्रॉम, कि मतलब जो ये धातु काल है, जो ये मेटल एज है, मिस्र से पूर्वी भूमध्य सागर वाले जो एरिया है, वहां से इंडस वैली यानी सिंधु घाटी सभ्यता तक ये फैली है। ठीक है, ये हमने बात कर लिया इसके एरिया की। अब बात कर लेते हैं इसके टाइमलाइन ऑफ मेटल एज। मेटल एज टाइमलाइन में देखिए, सबसे पहले इसको मतलब वो करने से पहले हमें नियोलिथिक का टाइमलाइन जानना पड़ेगा। नियोलिथिक जो हमारी थी, स्टोन एज का जो तीसरा फेज है, उसकी जो ये टाइमलाइन है, नियोलिथिक की हमारी टाइमलाइन थी 8000 BC से 2000 BC। तो ये मेटल एज जो है उस नियोलिथिक में ही स्टार्ट हो गई थी। तो इसकी टाइमलाइन क्या रहेगी? इसकी टाइमलाइन रहेगी 3000 से 3000 BC टू 1000 BC। 1000 BC ये टाइमलाइन रहेगी हमारी मेटल एज की, जो कि वर्ल्ड कंटेक्स्ट में है। वर्ल्ड कंटेक्स्ट, ठीक है। अपने इंडिया के मतलब कंटेक्स्ट में क्या मानी गई है? 3000 से लेके 1500 BC। यानी ये एक तरीके से सेफ टाइमलाइन है, जो कि हम एग्जाम्स वगैरह में लिख सकते हैं। लेकिन अगर ये ऑप्शन में नहीं आता है 3000 से लेके 3000 से लेके 1500 तक, और ऑप्शन में आ जाता है 3000 से लेके 1000 तक, तो ये राइट होगा, लेकिन सेफेस्ट ये रहेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मतलब इसका एरिया मैप के जरिए समझते हैं, ताकि आप अच्छे से रिलेट कर पाओ। मेटल एज का जो एरिया, जैसे मैंने अभी भी बताया, इजिप्ट से ईस्टर्न मेडिटेरेनियन टू इंडस वैली का एरिया आप जानते ही हैं। ठीक है, तो इसका एरिया जानने के लिए, ताकि आप अच्छे से रिलेट कर पाओ कि हाँ भाई कहाँ की बात हो रही है, क्या कुछ, तो एक मैप के जरिए मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे हमारा ये है मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर। ठीक है, तो इसमें जो है, यहाँ पे लीबिया देश है, यहाँ पे हमारा इजिप्ट है, मिस्र। ठीक है, जो कि कुछ इस तरीके से वाला, एक सेकंड, सॉरी, जो कि मतलब ये इसका जो है एग्जैक्ट यहाँ से तो सीधी लाइन है, और यहाँ से थोड़ा ऐसे फैला है। ठीक है, फिर इसके यहाँ पे जो है जॉर्डन आ जाता है, जॉर्डन। यहाँ पे एक छोटा सा देश है इजराइल, इसको तो आप जानते ही होंगे। इसके ऊपर आ जाता है हमारा लेबनान के ऊपर आ जाता है सीरिया के साथ यहाँ पे काफी बड़ा एरिया घेरते हुए आ जाता है तुर्की, और यहाँ पे आ जाता है ग्रीस यानी यूनान। और ये जो इसमें यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी में यहाँ पे एक आइलैंड टाइप नेशन यहाँ पे आ जाती है साइप्रस। तो यहाँ पे हमारी बात हो रही थी मतलब इजिप्ट की,
मेनली मतलब यहीं से, और ये कुछ देश है जो इसके आसपास वाले हैं, इससे आप रिलेट कर पाएंगे कि हाँ भाई लोकेशंस की बात होगी तो कहाँ से होगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम इस मेटल एज में मतलब क्या क्या पढ़ेंगे। मेटल एज, इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे, मतलब इसको 4 फेज में हम डिवाइड करके पढ़ेंगे। सबसे पहला होगा हमारा फर्स्ट स्टेप। मेटल एज में मतलब पहला स्टेप क्या था, वो था कॉपर का। दूसरा है ब्रोंज की राइज, यानी राइज ऑफ ब्रोंज। ठीक है, तीसरा है फिर जो है हमारे फाइन आर्ट्स में जो इम्पोर्टेंट है, आर्टिस्टिक एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल एज, कि क्या कुछ मिला है, कहाँ से मिला है, किस टाइमलाइन का मिला है। फिर इसका फेज पढ़ेंगे हम, बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। ठीक है, इन 4 फेज में डिवाइड करके आज की इस वीडियो में हम मेटल एज को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा फेज आ जाता है फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप जो कि है कॉपर। ठीक है, मेटल एज के दौरान, ड्यूरिंग मेटल एज, वो पहला मेटल था जो कि मतलब मैन ने यूज किया, ट्राई किया। मैन फर्स्ट ट्राइड टू यूज, कुछ लोग इसे ब्रॉन्ज भी बोल देते हैं, लेकिन नहीं, पहला यूज हुआ था हमारा कॉपर। कॉपर ही क्यों यूज हुआ, क्योंकि कॉपर जो है एक हाईली मैलिएबल है, हाईली मैलिएबल मेटल। आपने 10वीं की मतलब साइंस में पढ़ा होगा मैलिएबल क्या होता है, जिसे मतलब आसानी से शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, मतलब काफी मुलायम मेटल। ठीक है, जिसको मतलब डिजायर्ड शेप दे सकते हैं आसानी से, हाईली मैलिएबल है ये। इसके कारण जो है, ड्यू टू विच इट इज कन्वीनियंट टू गिव इट डिजायर्ड शेप, यानी डिजायर्ड शेप देने में काफी कन्वीनियंट है ये, इसी कारण ये हुआ था इसको। ठीक है, फिर यूजिंग मतलब यहाँ पे कॉपर यूज करना शुरू कर दिया और ये कर दिया। ये एक रेवोल्यूशनरी इन्वेंशन था ह्यूमन के जरिए, जो कि एक बड़ी प्रोग्रेस को दर्शाता है कि हाँ भाई ह्यूमन ने सबसे पहले कर दिया, यूज कर दिया, वो है वो। अब इस जो है इस कॉपर वाला जो फेज है इन्होंने जो मतलब यूज किया, ये वाला फेज, इसको कॉपर एज भी बोला जाता है, कॉपर एज, या फिर चैल्कोलिथिक, चैल्कोलिथिक भी बोल दिया जाता है, जो कि ये भी एक ग्रीक वर्ड है, यूनानी शब्द है। इसमें चैल्को का मतलब कॉपर, चैल्को का मतलब कॉपर, लिथिक का मतलब स्टोन, कॉपर स्टोन है जिससे बोल दिया जाता है। ठीक है, ये है पहला स्टेप हमारा कॉपर का, ये बात आपको याद रखनी है। फिर है ब्रोंज, राइज ऑफ ब्रोंज। ठीक है, कॉपर के बाद, आफ्टर कॉपर एज, कॉपर के बाद अराउंडली जो है 3000 बीसी, 3000 बीसी में ह्यूमंस लर्न टू मिक्स कॉपर विद टीन। मतलब एक तरीके से हाँ भाई एक्सपेरिमेंट टाइप ये कर रहे थे, तो ह्यूमन ने एक तरीके से जान लिया कि हाँ भाई अगर हम कॉपर में टीन मिक्स कर दें तो एक नई चीज निकल के आएगी, जो कि है हमारी ब्रोंज, ब्रोंज निकल के आई। तो ये सक्सेसफुल साबित कैसे हुई? पहली बात, स्ट्रोंगर देन कॉपर। जैसे मैंने आपको बताया वो काफी मुलायम है, तो इतना ड्यूरेबल नहीं रहता, इतना स्ट्रोंग नहीं रहता, तो ये, लेकिन ये ब्रोंज उस कॉपर से ज्यादा स्ट्रोंग था। तो स्ट्रोंग होने के कारण वेपन्स जो थे मोर स्ट्रोंगर, मोर ड्यूरेबल बन जाते थे। ठीक है, और कॉपर के जरिए जो टूल्स बनते थे
वो काफी जल्दी मतलब एक तरीके से ये बन गया, ये मेटल इतना प्रिय बन गया है मेटल इनका कि काफी जल्दी इसने कॉपर को हटा दिया, उसकी जगह ले ली कि हाँ भाई ऑर्नामेंट्स में गहने भी बनने लगे, टूल्स भी बनने लगे, वेपन्स भी बनने लगे, मतलब एक तरीके से काफी जल्दी ये मेन मेटल बन गया इनका। ठीक है, क्योंकि ये काफी स्ट्रोंगर था, ड्यूरेबल था। ठीक, और ये जो काम था मतलब हाँ भाई आर्ट ऑफ वर्किंग विद मेटल्स, जिसे हम बोल देते हैं मेटलर्जी, मेटलर्जी, मेटलर्जी जिसे हम बोल देते हैं, जिसे द आर्ट ऑफ वर्किंग विद मेटल्स बोला जाता है। इसका मतलब सबसे पहला जो यूज था, सबसे पहला यूज एशिया में थोड़ा बहुत, यानी माइनर इन एशिया में, इजिप्ट में और साउदर्न यूरोप में देखा गया है, जो कि अराउंड 6000 BC में। ठीक है, ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। ये मतलब साउदर्न यूरोप की बात हो गई, साउदर्न की। नॉर्दर्न की बात कर ले तो मेटल एज इन नॉर्थ बिगिंस, मतलब स्टार्ट ही हुआ था, वो था 2000 BC में। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है राइज ऑफ ब्रॉन्ज में, कि मतलब कॉपर के बाद ये यूज हुआ था कि ह्यूमंस ने मतलब एक तरीके से पहले वो एक्सपेरिमेंट करे थे, लेकिन उन्होंने जब उसमें कॉपर में टीन मिक्स किया तो एक निकल गया कि हाँ भाई ब्रोंज, और ये काफी ड्यूरेबल था, स्ट्रोंगर था। इसी के कारण जो है ऑर्नामेंट्स, टूल्स और वेपन्स बनाने में मेन मेटल बन गया। और दूसरी चीज इसमें याद रखनी है मेटलर्जी के बारे में, एशिया माइनर, इजिप्ट, इनमें साउथ यूरोप में जो मतलब ये यूज होना चालू हो गया, इस तरीके से ये था। अब बात कर लेते हैं हमारा जो मेन है आर्टिस्टिक एग्जाम्पल्स की। एक सेकंड, आर्टिस्टिक एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल एज। मतलब टूल्स और वेपन्स के साथ साथ उन्होंने जो है ह्यूमंस ने आर्टिस्टिक और रिचुअल्स पर्पस के लिए भी इसको यूज करना शुरू कर दिया था मेटल को। और उसके कुछ हमें एग्जाम्पल्स मिलते हैं, सम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल, एविडेंस टाइप हमें मतलब मिल जाते हैं, अवशेष मिल जाते हैं, जिसमें सबसे पहला आ जाता है हमारा हॉर्स एंड सन चैरियट। ठीक है, चैरियट होता है रथ, सूर्य रथ, हॉर्स के साथ में मिल जाता है, जो कि हमें मिलता है डेनमार्क। डेनमार्क में 1800 से 1600 के बीच का इसको माना गया है। ठीक है, माना गया है। इसमें मतलब क्या है कि एक तरीके का ये ब्रॉन्ज, इसका ब्रॉन्ज का आइडल है, जिसमें हॉर्स जो है पुल कर रहे हैं एक व्हील्ड कार्ट को, जो कि रथ है, और उसके ऊपर एक सन डिस्क लगी हुई है। जैसे आपने महाभारत देखा होगा तो उसमें भी ऐसे ही है, जो कि एक सिंबल है सन का। ठीक है, ये हमारा पहला है। दूसरा हमें क्या मिला है, दूसरी चीज हमें मिली है ब्रॉन्ज की 4 व्हील्ड व्हीकल, जिसे कल्ट वैगन बोला जाता है। कल्ट, CULT वैगन बोला जाता है। ठीक है, ये हमें मिली है ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रेलिया, 1700 BC का इसको माना गया है। ठीक है, ये हमें ऑस्ट्रेलिया में मिले। और हमें क्या क्या मिला है, गोल्ड क्राउन मिल गया, सोने का मुकुट, ये मिला हमें रोमानिया में। इसको भी मतलब एक तरीके से मैप से समझाऊंगा, इन तीनों चारों जो भी देश, अभी एक और आएगा, उनको मैप के जरिए, ताकि आप अच्छे से रिलेट कर पाए कि हाँ भाई जैसे ही देश का नाम है तो आपके दिमाग में जाएगी हाँ ये वहाँ पे है, इसके आसपास वाली कंट्रीज कौन सी है, उस टाइप में। तो रोमानिया में मिला ये, जिसको 4000 BC का माना गया है। अगला हमें एग्जाम्पल क्या मिला है, अगला एग्जाम्पल हमें मिला कोल्ड्रोन, जो कि है डेनमार्क का, जिसकी टाइमलाइन मानी गई है 5000 BC के लगभग। ठीक है, अगला लास्ट हमारा एग्जाम्पल मिला है ओपन, जो भी सिल्वर का जो भी वर्क हुआ है, सिल्वर ज्वेलरी का वर्क हुआ है, वो हमें मिला सीजेक और स्लोवाकिया में।
जिसकी टाइमलाइन 3000 BC के लगभग मानी गई है। अब जैसे हमारे कई देश आ गए हैं, डेनमार्क, रोमानिया, ऑस्ट्रिया, फिर से डेनमार्क और ये चेकोस्लोवाकिया। तो इनका मतलब लोकेशन कहाँ पे है, एक बार मैप के जरिए वो भी हम समझ लेते हैं। इनकी लोकेशन में जैसे, एक सेकंड, ये हो गया यहाँ पे, ऐसे जाके इसमें जैसे यहाँ पे है हमारा मेडिटेरेनियन सी, ये जितना भी एरिया है, ये हमारा मेडिटेरेनियन सी है यहाँ पे भी, और यहाँ पे है एड्रियाटिक सी। ठीक है, तो अब इन देशों की बात कर लें। ये वाला देश होगा फ्रांस, ये होगा जर्मनी, पोलैंड। ये तीनों देश मतलब एक लाइन में है इस तरीके से, यहाँ पे स्पेन और ये इस साइड, मतलब ये एक लाइन में। ये नीचे हो गया इसकी तरफ इटली, यहाँ पे हो गया स्विट्जरलैंड, और यहाँ पे हमारे वाला है एक ऑस्ट्रिया, उसके जस्ट ऊपर ही है चेकोस्लोवाकिया। फिर यहाँ पे हंगरी हो गया, एक क्रोएशिया हो गया, और ये है यूनाइटेड किंगडम। यहाँ पे मतलब मेडिटेरेनियन सी आ जाता है, इसके ऊपर डाली जाती है, और यहाँ पे ऊपर है डेनमार्क। तो हमारे जो मेन है, और एक ये भी देश है यहाँ पे आ जाता है जो कि स्पेन के पास है, पोलैंड। पोलैंड नहीं, ये पोर्टुगल है। पोलैंड तो हमारा यहाँ पे आ गया। यहाँ पे है हमारा पोर्टुगल यानी पुर्तगाल, जहाँ का फेमस फुटबॉलर रोनाल्डो है। तो हमारे जो मतलब मेन है वो है डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया। ठीक है, यहाँ से मतलब हमें ये अवशेष मिले हैं इन चीज़ों के, तो ये हमें मतलब एक तरीके से अच्छे से याद रखने हैं कि जैसे यहाँ भाई डेनमार्क की बात है तो हाँ भाई वो वहाँ पे है, और ये थोड़ा लिटिल बिट ये नॉर्दर्न का एरिया है, और वो जो पहले मैंने बताया था आपको वो वाला इजिप्ट वाला एरिया, वो थोड़ा सा लिटिल बिट साउदर्न में पड़ता है, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। और ये स्विट्जरलैंड वगैरह मतलब ये इसके जरिए थोड़ा थोड़ा आपका मतलब हाँ भाई ज्योग्राफी वाला, वर्ल्ड ज्योग्राफी की, हाँ भाई कहाँ कहाँ पे कौन कौन से देश हैं ये भी आपको याद होगा इसके जरिए। जैसे डेनमार्क की बात होगी कि हाँ भाई वहाँ पे ये, ऑस्ट्रिया की बात होगी हाँ भाई जर्मनी के पास, चेकोस्लोवाकिया के नीचे वाला वो देश है छोटा सा, चेकोस्लोवाकिया हाँ भाई पोलैंड के नीचे है। इटली की बात आएगी हाँ भाई फ्रांस के नीचे। स्पेन की बात आएगी तो हाँ भाई वो सीरीज में है, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, इस तरीके से आप याद रख पाएंगे। अब इसका जो है लास्ट कॉन्सेप्ट हमें जो कि बाकी है वो है बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन यानी सभ्यता की शुरुआत। वो कैसे हो जाती है कि मतलब बर्थ ऑफ अर्बन सिविलाइजेशन, अर्बन सिविलाइजेशन स्टार्टेड फ्रॉम द मेटल एज इटसेल्फ, कि मतलब मेटल एज में ही ये स्टार्ट हो गया था। क्यों चालू हुआ? अवेलेबिलिटी हो गई थी उस टाइम, मतलब मिलना शुरू हो गए थे कि स्ट्रॉन्गर टूल्स हो गए थे, जिसके कारण अच्छा एग्रीकल्चर हो गया। स्ट्रॉन्गर टूल जैसे अभी अभी मैंने बताया, ब्रॉन्ज के जरिए स्ट्रॉन्गर टूल्स हो गए थे, इसके कारण एग्रीकल्चर और भी ज्यादा अच्छा होने लग गया, जिससे फूड मिला, और लोगों ने लार्जर सेटलमेंट बनानी चालू कर दी। पहले छोटे छोटे वो बनते थे घर वगैरह, तो अब लार्जर सेटलमेंट्स वगैरह बनने लगी, तो एक तरीके से मतलब वो अर्बनाइजेशन होने लग गया वहाँ का। ये इसी चीज के कारण
इसी उसके कारण दैट्स व्हाई द एरा ऑफ मेटलर्जिकल अर्बन सिविलाइजेशन, मतलब आर्ट ऑफ वर्किंग विद मेटल का जो है रेवोल्यूशन हुआ था, उसी के कारण ये लार्ज सेटलमेंट हुई और एग्रीकल्चर अच्छा हो गया, लोगों ने अच्छे से रहना शुरू कर दिया और सब कुछ वो बनाने लग गए वहीं पे। तो इसी कारण अर्बनाइजेशन हो गया और इसी के कारण मेटल एज को जो है मेटलर्जिकल अर्बन रेवोल्यूशन का जो एरा है उसी को एज ऑफ बर्थ ऑफ सिविलाइजेशन बोल देते हैं। एज ऑफ बर्थ ऑफ सिविलाइजेशन हम बोल देते हैं।